हाय एवरीवन, वेलकम टू एस्टोनिया वन। माय नेम इज रितेश केसरवानी और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एस्टोनिया वन के अंदर आप अपने लोगों का नेटवर्क सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि लोगों की आईडी को कैसे प्लेस करें, उसके पर्पज से ये वीडियो है। तो जितने भी साथी नए एस्टोनिया वन के ग्रुप में जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में आपको निश्चित ही अपनी टीम को एक्सपैंड करने के लिए उन लोगों को सिस्टम में आईडी प्लेस करना जरूरी है। तो इस आईडी को कैसे प्लेस किया जाएगा उसके संबंध में इस वीडियो को बनाया गया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक अगर आप देखेंगे तो आप सीख पाएंगे कि किस तरह से आप खुद ही अपने किसी भी व्यक्ति की आईडी एस्टोनिया वन के अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एस्टोनिया वन की वेबसाइट ओपन करनी होगी, जिसका लिंक है www.estonia1.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसके राइट साइड में बिल्कुल टॉप पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ज्वाइन अस एंड लॉगिन। लॉगिन तब आप कर सकते हैं जब आपका आईडी ऑलरेडी बन गया है। तो अपने सिस्टम के अंदर जिन लोगों की आईडी आपने बनाई है उन सभी लोगों की आईडी को आप कैसे नेटवर्क को देख पाएंगे, कितना बिजनेस हुआ, उन सारी चीजों की ट्रैकिंग करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। लेकिन लॉगिन आप तभी कर पाएंगे जब आपकी आईडी प्लेस हो, या आपको अगर किसी और की आईडी लगानी है तो उसके लिए आपको ज्वाइन अस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप ज्वाइन अस पे क्लिक करते हैं, एक कुछ इस तरह का कुछ फॉर्म फिल करने के लिए कुछ ऑप्शंस आएंगे। 4 पेजेस में इन ऑप्शंस को डिफाइन किया गया है ताकि आप वन बाय वन उन सारी चीजों को प्लेस कर सकें। तो इस फॉर्म में 3 सेक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आता है रेफरल आईडी, दूसरा आता है प्लेस अंडर आईडी और तीसरा आता है पोजीशन। रेफरल आईडी का मतलब यह हुआ कि अगर आप सामने वाले व्यक्ति को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो यहां पर आप उस व्यक्ति का आईडी डालेंगे जो नए व्यक्ति को स्पॉन्सर कर रहा है। प्लेस अंडर आईडी का मतलब यह हुआ कि सिस्टम में, यानी कि 2 के स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोगों की आईडी लगी। अब यहां पर 2 केस सिनेरियो हो सकता है। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ की पहली आईडी को प्लेस कर रहे हैं, तो उस केस में रेफरल आईडी और प्लेस अंडर आईडी दोनों एक ही होगा, यानी स्पॉन्सर भी आप कर रहे हैं और आप ही की आईडी के नीचे इस नई आईडी को लगाना है। सिनेरियो नंबर 2, जिसमें आप स्पॉन्सर तो कर रहे हैं लेकिन प्लेस अंडर आईडी आपकी खुद की आईडी ना होकर किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी है, यानी कि किसी और के नीचे आपने इस नए व्यक्ति की आईडी को प्लेस करना है। तो उस केस में उस व्यक्ति का आईडी आपको स्ट्रक्चर ओपन करना है, यानी लॉगिन करना है, और जहां पर भी आप उस आईडी को डालना चाहते हैं सिस्टम में उस आईडी को आप पिक करेंगे और उसको लाने के बाद इस जगह पर आप उस नई आईडी को डालेंगे। यानी आप अपनी डेप्थ में लेट से 50वें नंबर पे इस नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पॉन्सर आपने किया है तो स्पॉन्सर आईडी में आप अपना आईडी डालेंगे और प्लेस अंडर आईडी में वो 50वें नंबर की आईडी आएगी जिसके नीचे इस नए व्यक्ति की आईडी को लगाना है। पोजीशन में यहां पर आपको ड्रॉप डाउन में 2 ऑप्शन दिखाई देगा, लेफ्ट या राइट। यानी जिस आईडी के नीचे आप इस नई आईडी को लगाना चाहते हैं उस व्यक्ति की आईडी को आप उस आईडी के लेफ्ट में डालना चाहते हैं या राइट में डालना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपने ऑप्शन को चूज करेंगे। तो लेट्स से यहां पर एक रैंडम नंबर मैं लेता हूं। लेट्स से इस आईडी को मैं लेता हूं। इस आईडी, ये एक आईडी, एक स्पॉन्सर आईडी, यानी कि इन्होंने एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर किया है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग हैं, लेफ्ट में राइट में बहुत सारे लोग हैं। अब मुझे लेट से 50वें डेप्थ में जाकर किसी व्यक्ति, इस नए व्यक्ति की आईडी को ऐड करना है, तो मैं उस 50वें व्यक्ति के आईडी को आइडेंटिफाई करूंगा। तो लेट से मैं उस आईडी को यहां पर डाल देता हूं, कोई सा भी एक रैंडम आईडी ले लेता हूं, और उसके बाद इस पोजीशन को मुझे सेलेक्ट करना है, लेफ्ट में या राइट में। लेट से मुझे राइट में डालना है तो मैं राइट चूज करूंगा। अगर इस आईडी के मुझे लेफ्ट में डालना है तो मुझे यहां पर लेफ्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। ओके, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे आप क्लिक करेंगे फॉर्म का सेकंड पेज खुलेगा। इस फॉर्म के अंदर क्या क्या डिटेल है? सेकंड में आपको उस व्यक्ति का नाम डालना है जिसकी आईडी को अब आप डालना चाहते हैं, यानी वो नया व्यक्ति रमेश जिसकी आईडी आप लगाना चाहते हैं उसका नाम यहां पर डालेंगे, उसका जेंडर और उसका डेट ऑफ बर्थ में ईयर, मंथ और डेट। लेट्स से फॉर एग्जांपल रमेश की आईडी मुझे यहां पर लगानी है। रमेश को जेंडर इनका है मेल, तो मैं यहां से ड्रॉप डाउन से मेल सेलेक्ट करूंगा। ईयर ऑफ बर्थ, लेट से उनका ईयर ऑफ बर्थ है 1989 और उनका, तो मैं 5th को सेलेक्ट करूंगा, यानी मई को सेलेक्ट करूंगा, और लेट से डेट है उनका 18, तो मैंने 18 को सेलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन के बटन को आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म के डिटेल पेज पे जाएंगे जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अब ये जो पेज की इंफॉर्मेशन है बहुत क्रूशियल है, आपको ध्यान से भरनी है। इसमें क्या क्या ऑप्शन है पहले एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है एड्रेस, उसके बाद आता है पिन कोड, यानी रमेश का एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। पिन कोड, रमेश का जो पिन कोड है वो डालेंगे। स्टेट और सिटी बाय डिफॉल्ट पिक कर ले। मोबाइल नंबर, यानी रमेश का मोबाइल नंबर यहाँ पर आएगा, रमेश की ईमेल आईडी आएगी, रमेश का पैन नंबर आएगा, रमेश का आधार नंबर आएगा। इसको आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फाइनली आखिरी जो पेज है इसमें आपको एक पासवर्ड
डालना है। अब ये पासवर्ड एक नया पासवर्ड होगा जिसे आप असाइन करेंगे रमेश के लिए, ताकि रमेश को जब आईडी आप देंगे तो उस आईडी और इस पासवर्ड से वो पहली बार लॉगिन करेंगे और रमेश उसके बाद अपने लॉगिन करने के बाद लॉगिन पेज के अंदर जाकर अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद नीचे एक चेक बॉक्स है टर्म्स कंडीशंस का, उसे टिक करना जरूरी है। जैसे आप उसे टिक करेंगे सबमिट का बटन प्लेस करेंगे। जैसे ही आप सबमिट का बटन प्लेस करेंगे आपके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने फॉर्म्स में अलग अलग फॉर्म्स में भरी है, ये सारी एक समरी के तौर पर एक टेबल के फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे सामने आ जाएंगी, जिसे आपको रिव्यू करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि पैन कार्ड नंबर का कोई नंबर आगे पीछे हो गया। ध्यान रहे, पैन कार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसी के बेसिस पे रमेश की केवाईसी होगी, यानी आपके एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की केवाईसी उसी बेसिस पे होगी, जिसके आधार पर उसको पेमेंट रिलीज होगा कल को अगर वो अर्निंग करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप रिव्यू के सेक्शन को रिव्यू करेंगे तो थॉरोली पैन कार्ड नंबर, नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड या बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं उसको आप फटाफट से एक बार क्विकली उसको रिव्यू करेंगे। और रिव्यू करने के बाद वहां पर एक सबमिट का बटन आएगा, सीधे आप उसको सबमिट करेंगे और आपकी स्क्रीन पर एक वेलकम लेटर के साथ साथ रमेश की जो नई आईडी आपने जनरेट करी है वो नई आईडी भी स्क्रीन पे सामने आ जाएगी। सबसे टॉप पे पहला कॉलम ही उसका आईडी होगा, जो कि स्टार्ट होगा AS यानी एस्टोनिया, और उसके बाद एक आईडी नंबर होगा। उस आईडी नंबर को आप कॉपी करेंगे और रमेश को उसके पासवर्ड के साथ, जो आपने पहली बार बनाया है उस पासवर्ड के साथ आप रमेश के साथ शेयर करेंगे, जिससे रमेश उस सिस्टम में उस क्रेडेंशियल के साथ, यानी कि यूजर आईडी, उसका AS और जो आईडी है और पासवर्ड जो आपने बनाया है उसके साथ वो लॉगिन में जाने के बाद अपने स्ट्रक्चर को देख सके, शॉपिंग कर सके, अपनी टीम बना सके और आगे वहां पर पैसा भी कमा सके। तो दोस्तों, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। उम्मीद करूंगा आज इस छोटे से वीडियो में, एक ट्यूटोरियल में आपको इतना जरूर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी एस्टोनिया 1 के सिस्टम में प्लेस कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एज अ ट्यूटोरियल, एज अ लर्निंग ट्यूटोरियल, आप इस वीडियो को अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो खुद अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए सिस्टम के अंदर खुद से आईडी भी प्लेस कर सके। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड डे।